माताओं से एक निवेदन करूंगा। चलो थोड़ा प्रसंग को हम बाद में लेते, एक बात बता दे आप सूक्ष्म में कि माताओं को अथवा बहनों को, दोनों को कीर्तन मैं बोल रहा हूं तो ऐसे भी आप लोग ठीक हो, ठीक है, लेकिन माताओं को ऐसे हाथ उठाना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब ये होता है आप ऐसे ताली बजा सकते, इससे ज्यादा ऊपर ऐसे माताओं को हाथ नहीं करना चाहिए, मर्यादा है। और प्रमाण है मानस में, गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं जो आपको कराए उसको कह देना कि मानस में जब जानकी जी बरमाला डालने के लिए भगवान के लिए तत्पर हुई तो उस समय इतनी मर्यादा थी कि सीता जी ने हाथ ऊपर करके ठाकुर को बरमाला नीचे नहीं पहनाया। कितनी मर्यादा थी साहब, मर्यादा थी। आज के समय थोड़ी ना उछल के बरमाला पहना, गजब तब हो जाता हमने देखा बरमाला पड़ी दूल्हा दुल्हन डांस कर रहे हैं। कोई मर्यादा नहीं, माता पिता की, घर वालों की कोई मर्यादा नहीं रहती, कोई मर्यादा नहीं रहती। ऐसे माताओं को हाथ करके ऊपर नहीं उठाना चाहिए, मर्यादा थी। जानकी जी ने बरमाला नहीं पहनाया, अभी कीर्तन चला तो मुझे दिमाग में आ गया, मर्यादा है साहब। और मर्यादा में रहोगे, गंगा तभी तक पूजनीय है जब तक मर्यादा में बहती है, और मर्यादा से बाहर गंगा को कोई पूजता नहीं महाराज। मैं गंगा के तट पर रहता हूँ और गंगा के तट पर गंगा माता जिनको हम प्रणाम करते हैं, जिनके लिए चौपाई तुलसी बाबा ने कही गरस परस मज्जन अरुपाना, जो इतनी पवित्र है, वो भी जब बाहर में परिवर्तित हो जाए तो महाराज हमें भी आश्रम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मर्यादा से बाहर है। तो मर्यादा से बाहर कोई भी चीज, विशेष रूप से माताओं का जीवन है, बहनों का जीवन है, कोई भी पुत्री हो, कोई भी कन्या हो, सुपनखा का प्रसंग चल रहा है, इसलिए मैं मर्यादा की बात कर रहा हूं। कोई भी कन्या हो, कोई भी स्त्री हो, अनुशासन बंदिश अलग चीज है, मर्यादा अलग चीज है। मैं ये नहीं कहता कि भेदभाव होना चाहिए पुत्र और पुत्री में, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी डिफरेंस की भावना हो किसी भी प्रकार की, लेकिन मर्यादा में जो जीवन जिसके लिए कहा गया वही मर्यादा में रहना चाहिए। क्योंकि मैं कितने प्रमाण दूं, तुलसी बाबा ने ये कह दिया मर्यादा से बाहर कोई भी कन्या हो, स्त्री हो, जैसे निकलती तो कहा जिम स्वतंत्र भय, जीवन कैसा होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। तुलसी बाबा कहते हैं चली जैसे जिम जैसे स्वतंत्र होने पर स्त्री उसी प्रकार की हो जाती है जैसे कि कोई पानी की धारा जब अपनी मर्यादा टूटकर बाहर में परिवर्तित हो जाती है, तब जो स्थिति होती है उसी प्रकार से मर्यादा का जीवन जो होता है वो हर प्रकार से पूजनीय है। मर्यादा कितनी होती है, मर्यादा जानकी जी में थी कि प्रेम विवश पहराई न जाए। मर्यादा कितनी थी सीता जो में कि भगवान के दर्शन कर रही हैं, कैसे कहा इतनी मर्यादा है कि जनक जी सामने खड़े हैं तो नजर उठाकर नहीं देख रही महाराज, अपने कंगनों में देख रही हैं, ठाकुर की छवि मड़ियों में दिख रही है, उसी को देख रही है सीता जी, क्योंकि मर्यादा थी। मर्यादा भंग हो गई, और जब मर्यादा भंग हो गई तो सम्मान होना बंद हो गया। मैं बहनों को सबको निवेदन करूं, पढ़ना, आना, जाना, पहनना, खाना अलग चीज है, मर्यादा अलग चीज है, नियम अलग चीज है। नियम में रहो, मर्यादा में रहो, संस्कार में रहो, और संस्कार में रहोगे तो सभी आदर करेंगे, सभी सम्मान करेंगे, सभी पूजा करेंगे।
और मर्यादा से बाहर निकलोगे तो कोई भी पूजा नहीं करता। एक मैं एग्जांपल देता हूं। एक पुरुष का और एक स्त्री में जीवन